साबका वजीर जनाब सरूरी साहब, मौजूद हजरात, आज जो सरूरी साहब ने बताया कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो पब्लिश हुई, जो शाया हुई, उसके बाद यहाँ पे मीटिंग हुई, क्योंकि रमज़ान भी थे बीच में, तो पार्टी की जो मीटिंग यहाँ पे रिव्यू मीटिंग हुआ करती थी, तो कोविड की वजह से वो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट का इंतज़ार था। तो उसी सिलसिले में आज जो है वर्कर्स के साथ सरूरी साहब की एक इंटरेक्शन जो है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, सबको यहाँ पे वेलकम करते हैं। जिस तरीके से मुल्क भर में लोग बहुत सारी परेशानियों का जो है सामना कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई है, क्योंकि गैस सिलेंडर कांग्रेस की सरकार के दौरान जो एक बुनियादी ज़रूरत थी 200, 300, 400 मैक्सिमम हुआ था रेट, आज जो है तकरीबन 1100 के आसपास पहुंच गया है, 1150 के आसपास पहुंच गया है। अब बहुत सारे लोग जो हैं, जो आदत जिनको पड़ी थी सिलेंडर गैस का इस्तेमाल करने में, आज वो जो है मजबूर हो गए हैं दोबारा से वो लकड़ी वगैरह जमा करने के लिए, ताकि वो, क्योंकि 1100 रुपये बहुत होते हैं गरीब के लिए। नरेगा होता था, पूरे 100 दिन का रोजगार लोगों को मिलता था, जो कांग्रेस सरकार का एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी स्कीम थी, हर एक घर को 100 दिन का रोजगार मिलता था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज मैक्सिमम जो है कभी 30% प्लान की एग्जीक्यूशन होती है, कभी 40% की और कभी 60%। उसके साथ साथ आए दिन आप देखते हो कि जितनी भी हमारी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो मुस्लिम है, सिख्स हैं, उनके साथ जो है भेदभाव हो रहा है, जुल्म हो रहा है। तो इसके लिए जो कांग्रेस पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, जो सेकुलरिज्म की है, भाईचारे की है, तो हम इन ताकतों से लड़ सकते हैं जब हम सब मिलजुल कर जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, जो नेहरू और गांधी की जो पॉलिसीज हैं, उनको फॉलो करेंगे और डट करके इन जो ताकतों के सामने जो है हम लड़ेंगे। आज लोग बोलते हैं कि कांग्रेस के साथ कोई जुड़ने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आज इस दौर में जब कांग्रेस सबसे वर्स्ट फेस कर रही है, आज भी कांग्रेस के पूरे हिंदुस्तान में 691 कांग्रेस को जो है 691 एमएलए आज भी कांग्रेस के हैं पूरे हिंदुस्तान में। अगर कांग्रेस बोल रही है कि सबसे लास्ट वर्स्ट फेज पे है, आज भी कांग्रेस के 691 हैं। अगर एमपीज की बात की जाए, लोकसभा में ही कांग्रेस के जो है यूपीए सरकार, यूपीए की जो कोलिशन है, 91 एमपी यूपी के अलायंस में है। अगर राज्यसभा की बात करेंगे, जो कोरम की जरूरत होती है, कोरम से ज्यादा आज भी कांग्रेस के जो है एमपीज हैं। तो कांग्रेस जो है हमेशा तरक्की की बात करती है, आपसी भाईचारे की बात करती है। जल्द ही जल्द एक ऐसा जो है कांग्रेस जो कल कांग्रेस की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें आजाद साहब को दोबारा से यहाँ पे सबसे जिस तरीके से सरूरी साहब ने बताया कि दोबारा से वो जम्मू कश्मीर की जो कमान संभालेंगे, क्योंकि उनको राज्यसभा की कोई ऑफर दिया गया था, रिसेंटली उनको राज्यसभा का भी ऑफर दिया, लेकिन उसने बताया कि मैं राज्यसभा के लिए मैं नहीं हूँ, अब राज्यसभा हो गया, अब मैं लोगों में जाके जो है घर घर जाके जो है कांग्रेस का जो परचम जो है बुलंद करूंगा और कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आएगा। आज आम आदमी की बात की जा रही है, आम आदमी पार्टी ये बात की जा रही है, वो बोल रहे हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 2013 में जब से अरविंद केजरीवाल ने जो शुरुआत की, तो वो जो इमाम जामे मस्जिद दिल्ली का, उसने वहां पे उनको दावत दी और वहां गए। उसने बताया कि आज से मुसलमानों के साथ जो भी जहाँ पे भी जाती होगी, हम आपके साथ शाना बिशाना साथ में। उसके बाद मुसलमानों ने, दिल्ली के मुसलमानों 100% वोट जो है केजरीवाल को दिया कि ये हमारा लीडर है, आज के बाद ये हमारे मसाइल हल करेगा। दो बड़े इंसिडेंट हुए 2019 में और परसों। क्या केजरीवाल ने कभी, वो जो है बेंगलोर चले गया टूर पे लेकर, जहांगीरपुरी में जो इंसिडेंट हुआ जहां पे मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई, जो एक इम्पार्शियल तरीके से वहां के मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा गया, लेकिन केजरीवाल जो है वो खामोश रहा, उसने एक ट्वीट तक नहीं किया। मस्जिद जो है शहीद की गई, लेकिन केजरीवाल जो है, जो वहां का चीफ मिनिस्टर है, वो कहता है कि मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लेकिन आप वो ऑर्डर पढ़िए, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, उधर लिखा हुआ है बाकी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, वो तो सारे आते हैं केजरीवाल के अंडर, सिर्फ एक होम नहीं है, लेकिन वो बाकी डिपार्टमेंट जो मशीनें तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने लगाई, वो केजरीवाल कहाँ था। और
एक ट्वीट तक नहीं किया केजरीवाल ने। वो राहुल गांधी पहला लीडर था जिसने पहला ही वो जो इशू रेज किया, उसने ट्वीट किया कि भाई जो जहांगीरपुरी में जिस तरीके से माइनॉरिटीज के साथ और जुल्म हो रहा है हम उसकी मुजामत करते हैं। और ऑन स्पॉट जो है कांग्रेस के एक सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की और 4 घंटे के अंदर अंदर उसने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाया। तो कहां था केजरीवाल? यहाँ पे भी कांग्रेस खाली मुसलमानों की बात नहीं करती है, कांग्रेस हर उस इंसान की बात करती है जिसके साथ जुल्म होता है। और कांग्रेस वहां अपनी वोट बैंक की पॉलिसी नहीं देखती है, क्योंकि राहुल गांधी को किसी ने, एक बड़े बड़े ओपिनियन मेकर है, सजेशन देने वाले हैं, उन्होंने बताया कि आप माइनॉरिटीज की बात करते हैं, आप दलितों की बात करते हैं, आप ये करना छोड़ दो, आपको लोग वोट करेंगे। उसने कहा कि हमारी कांग्रेस जो है वो सेकुलरिज्म की बुनियाद पे है, कांग्रेस आपसी भाईचारे की बात करती है। चाहे एक वक्त जरूर आएगा कि मैं लोगों के दिमाग, लोगों के माइंडसेट को चेंज करूंगा, जब दोबारा से यहाँ पे आपसी भाईचारा पैदा होगा और जरूर लोग मुझे दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं आपको यही, क्योंकि इतना क्रिटिकल टाइम चल रहा है, इतना मैं बोलूंगी एक मुसीबत का पहाड़ जो हमारे ऊपर टूट पड़ा है, तो डेवलपमेंट की बात ही नहीं कहीं होती अभी। और डेवलपमेंट की बात हमें करनी भी नहीं चाहिए। इस स्टेज पे आके अगर हम आज भी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आप क्या कहरा, मैं बोलूंगी ये तो बागो बाग कर दिया है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी डेवलपमेंट के हिसाब से कि आप देखें कि 9 साल में एक कॉलेज जो कि आजाद साहब के टाइम पे यहाँ पे सैंक्शन हुआ, शायद से आपसे किसी को पता होगा, यहाँ पे सैंक्शन हुआ है। जब मैं और सुरूरी साहब यहाँ से गए, जब मैं डीडीसी बनी उसके बाद मैं और सुरूरी साहब यहाँ से जम्मू के कमिश्नर साहब के पास, इनको बोले वो सैंक्शन करवाया हुआ है हमने, उसकी बिल्डिंग भी सैंक्शन है, उसका पैसा भी सैंक्शन है, वही तामीर करवा दें। सिर्फ एक कॉलेज है वो तामीर करवा दें, उसकी कहीं पे जगह डलवा दें, उसको बनवाए। यहाँ पे कॉलेज की जरूरत है, आप सबको जरूरत है। हमारी बच्चियाँ यहाँ से भागती जाती हैं, कहीं और बाहर पढ़ने जाती हैं, बताएं कि वो कॉलेज यहाँ पे ला दें, हम सारे उनके साथ जाएंगे। छोटी सी छोटी चीज नहीं ये कर सकते हैं कोई भी। इन्होंने डेवलपमेंट के हिसाब से, मैं जहाँ रहती हूँ मेरा, मैं बोलूँगी मेरा ही समझो एमएलए है वहाँ का, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने घर के आगे जिसको रोड नहीं है, अपने घर में एक आंगनवाड़ी सेंटर नहीं ला सकता। मैं कल की डेट में बोलूंगी, जो रिक्वेस्ट करते हैं कि एक एसपीएम हमें दे दे, जो यात्रा वगैरह जाती है हमारी देवी गोल में, एक बाथरूम नहीं 12,000 वाला दे सकता है, तो क्या डेवलपमेंट की बात करेगी। ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं बस इतना कहूंगी कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, हमें अल्लाह ताला ने इतना अच्छा हमारे साथ किया कि हमें आजाद साहब दिया और हमारे शेर सुरूरी साहब हमें दिए। सुरूरी साहब की बातें से हम यहाँ पे नहीं करते। अगर हम तारीफ करते हैं, घर वाले तारीफ करते हैं, तो हम ये, मैं नहीं कहूँगी कि हमारी तारीफ करना तो जनरल बात है, लेकिन सुरूरी साहब को श्रीनगर से इतने ऑफर आते हैं कि मैं जब पिछली बार हम जलसे में गए थे, यहाँ जम्मू में जब हम जलसे में गए तो सब तारीफ कर रहे थे कि आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ सुरूरी जैसा शेर रहता है। मैं तमाम लोगों से बस एक ही चीज, एक शेर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदल ली। इनके हमारा बहुत सारे मेहमान हैं, मुझे लगता है शायद सबसे छोटा मैं हूँ, मुझे हक नहीं बनता था यहाँ आने का, लेकिन इतना कहना ज़रूरी है कि आज तक जिस नज़रिए को हमने वोट दिया वही नज़रिया दूसरी पार्टियां अपना रही है। सूरी साहब के दिए हुए कामों के रिबन काटने वाले आज हमें ये दावा करवा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। सूरी साहब की सैंक्शन की हुई बिजली के रिबन आज काटे जा रहे हैं। आज़ाद साहब के अस्पताल दिए हुए उनके बेड आज काट के दूसरे अस्पतालों को दिए जा रहे हैं। जनाब, स्कूलों के टाट तक जो आज़ाद साहब से सैंक्शन करवाए हैं वो स्कूलों के टाट दूसरे स्कूलों में दिए जा रहे हैं। उन स्कूलों की पाइपें दूसरे स्कूलों में पाइपें दी जा रही हैं और बताया क्या जा रहा है, यह हमने मरकज से सैंक्शन करवाया। अरे मरकज कहाँ है, पहले उनसे ये तो पूछो। जनाब, इनको मरकज पता नहीं है मरकज क्या है। ये एक कहावत है, आखवास बादशाह का एक घोड़ा था, उसको सिर्फ नीला घास खाने की आदत थी। एक बार कहतसाली आ गई, ये नीला घास कांग्रेस के दौर में था। जब कहतसाली आ गई तो फिर क्या हुआ, उसको एक अकलमंद आदमी ने ये सलाह दी कि इसको वो शीशे की ऐनक लगा दो। तो दुनिया नहीं आज़ाद साहब के दौर में नीला घास था और आज क्या है, वो नहीं हो सकता है जब तक ना आज़ाद साहब फिर इक़्तिदार में आएंगे, जम्मू कश्मीर की सदारत संभालेंगे। हमारे सूरी साहब का दौर यहाँ पे रहा, बहुत अच्छा दौर रहा
उस दौर में जो काम हुए, मुझे लगता है अगर हिजड़ों की फौज ने इस मुल्क को संभाला, शायद 80 साल के बाद यह मुल्क जो पहले 80 साल में था वही होगा। अगर मर्दों की हुकूमत आएगी तो जरूर कारवां चलेगा, जरूर तरक्की होगी, स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे, सड़कें बनेगी, नरेगा पे लड़ाइयाँ नहीं होंगी। जनाब यानी ये कहता ये बातें को कहता हिसाब तहसील नरेगा पे लड़ाई, तांज तक PMAवास पे लड़ाई, पंचायत मुश्क डांगन पर लड़ाई, अस्पताल मुश्क बेन चीजों पर लड़ाई। अस्पताल में अगर लड़ाई तो स्टाफस पर करो, अस्पताल मुश्क लड़ाई, चेयर डेंटल चेयर मंगाओ, दूसरी चीजें मंगाओ। ताजमान दबन ना सब फलानी मैडम आए ना ताकत लड़ाओ। भाई जनाब जब नौ मैडम ये की तो शुरू की तो प्राइमरी वजह से तो नाइट दी जनता स्कूल में लड़ाई बेई चीजन पे दम वहां में कांग्रेस से लिंक सुमाश स्कूल। जनाब ये बड़े अफसोस की बात है, आपने ये कहा कि सूरी साहब यहाँ से लड़े, कुछ मशवरा जैसा दिया, लेकिन मैं फोर्सली कहता हूँ कि सूरी साहब को यहाँ से लड़ना होगा। अगर सूरी साहब यहाँ से नहीं लड़ते हैं तो शायद यहाँ हम सारे लोग जो है इलेक्शन बाइकाट कर लेंगे। हमें जरूरत नहीं है जनाब, यहाँ आपने खुद देखा कि किस तरह के हालात यहाँ पे हैं। और मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में अगर सबसे गरीब कौम है तो वो हमारे कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। पहले ये बोली गई थी किश्तवाड़ के साथ, इसमें कुछ अच्छे इलाके थे, बोजबा का इलाका था, आपके सरूर का इलाका था, कुछ लोग इसमें पढ़े लिखे थे, हुनरमंद थे, हम उनके साथ साथ आगे आगे चल रहे थे। मगर वही दिन से कि अगर वो देखो you are going to see you get a soul I should get some people this असल वजह ये है, मैं क्या बताऊंगा, मैं घर का भी गरीब, तन का भी गरीब, हर चीज का गरीब, पर अल्लाह के फजल करम से ईमान पर मैं भी डाटा हुआ हूँ। क्या नाफिस पे बिके हैं लोग, ऐसे नाफिस को आग लगनी चाहिए। यहाँ से कोटा बंद हो गया उधर, उधर से बंद हो गया इधर। हम लोगों को बेवकूफ बनाया, बार बार बेवकूफ बनाया। कभी बात करने की बारी आई वो पीछे से कम है टाइम, हमारा टाइम ज्यादा, यही टाइम था, यही टाइम है। क्या लाजाकारी है, मौत आ जाएगी, हो क्या जाएगा। ईमान पे मरो लोगों, कम से कम अल्लाह से डरो, ना उसके पीछे मत लगो। अल्लाह ने पालना है इंसान को। ऐसे सबसे पहले उस महबूबी मुफ्ती ने गलती की, गई तो बीजेपी के साथ जाए जब तक 307 भी खाता, आगे बढ़ो कम से कम सोचो। आप लोग सब नाराज भी होना मुझ पर, क्योंकि मैं जाट भी अनपढ़ जाट एक आदमी, मगर नाफिज के पीछे मत लगो। जितने आप लोगों के पास पैसे हैं गाले उतने नहीं है मेरे पास। देखो लाइला की कसम है मुझे, मेरे पास भी पैसे लेकर आई पार्टियां, फटे कपड़े लगाता हूं, मगर पैसों को मैंने पेशाब नहीं किया। बड़ी बात ईमान होता है, ईमान की बात होती है। ईमान क्या चीज है, उस नाफिज को आग लगे जो नाफिज कभी राजेगा नहीं, कभी इधर कभी उधर। तो मुझे पूरा पता है बीजेपी किसी को कुछ देने वाला नहीं। 2000 में इस घारे में क्या था, खाली बस थी, रोड कैसी थी। आज पटवारी भी मिलता है इधर, वीडियो भी मिलता है इधर, बैंक मैनेजर भी मिलता है इधर। वो किसकी देन है, उतनी जबान ही नहीं है लोगों के पास शुक्र अदा करने का, किसी का एहसान मानने का। आज मैं भी मारा हुआ आदमी गाड़ी पर जाता है ऊपर, नहीं तो कहा मुझे आने की जरूरत नहीं है, ये बहुत लंबा सफर है। तो रोड मिली, बिजली का टिपड़ा बहुत पहले सैंक्शन हुआ है, 2011 में। कांग्रेस की देन है, जो आईओआई मिलता है वो कांग्रेस की देन है, आजाद साहब की देन है।
वो इधर पीछे का था, उसने ख्याल रखा हम लोगों का कि वो गरीब लोग हैं। आज जिसको भी बोलेंगे कुछ बोलता है कि अच्छा करेंगे, रूट करियो क्या रूट करो मैंने कॉपन चोट फिर गाल बस शरण ना में गाल देवल आज दो में मैंने भरी को। हाँ ये मुझे पता है बीजेपी से क्या आया है, मुझे अभी बाहर कर ले जाए कोई फर्क नहीं है। लोग कहते हैं तो बीजेपी मारेगा और बांधेंगे, क्यों बांधेंगे? हमने क्या मिलिटेंसी चलाई, हमने गान उठाई, क्या किया हमने? मजदूरी की और पार्टी के साथ जुड़े रहे क्योंकि इलाके की तरक्की हो जाए। ये काम किया, बाकी क्या काम किया? चोरियां थोड़ी की है। तो क्या आया उधर से? एक तो कार्ड बनवाए 5, 6, 10 कार्ड, तो रोज 300 रुपया खर्चा, कार्ड रखा जेब में। क्या मिला उसका? क्या मिला उसका? कुछ भी नहीं मिला। और क्या मिला? क्या आया उधर से? तेल का रेट आज 1000 बोतल का। रोड को से आते अच्छे बोतल तुम्हें इन सरपंच और सासला में आने की महंगे गाड़ियों किराए भरो से आने की महंगे। अब ये चीज है, अब साहब लोग भी मुझे अलहाज साबका वजीर जम्मू कश्मीर जनाब सूरी साहब, मोज़ीन सामीन, सबको मेरे सब अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं यहाँ किश्तवाड़ हॉस्पिटल से आया। यहाँ इसी स्टेज पे हमारे जफर सरपंच मलानू वाले ने एक बार कहा था कि जब तक जिंदे हैं अपोजिशन पे रहना पड़ेगा, लेकिन पार्टी को चेंज हम कांग्रेस पार्टी को चेंज करने वाले मुझे अभी तक उस वक्त इस बात पे हमने तैयार किया था कि जफर साहब की बात हमारे सीने पे लिखी गई। मैं उसके बाद एक बात में भूल गया, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आप इस वक्त अपना कीमती वक्त छोड़ के इस मीटिंग में आए। इस मीटिंग का मुद्दा मकसद तो साहब ने बता दिया, हमने मुद्दा मकसद को बताना नहीं है। लेकिन मैं 2001 21 फरवरी को पंचायत का इलेक्शन जीता था, आज से 22 साल पहले। तो 10 मार्च को सूरी साहब उस वक्त का यहाँ एमएलए काजी साहब था, तो 21 फरवरी को हमने पंचायत के इलेक्शन जीता था। तो 10 मार्च को सूरी साहब ने पैंच और सरपंच इंद्रवाल के बुला के तो थाजी डाक बंगला में अरमान साहब जो हमारे अल्लाह ताला उनको जन्म नसीब करे वो उसकी सदारत पे बैठे हुए थे, तो वहाँ फोटोग्राफी सरपंच और मीनू को किश्तवाड़ के क्या ये भाई सरपंच हमारा दीन मोहम्मद उस वक्त हमारे साथ था, तो जब इस वक्त निमर पंचायत था तो वहाँ फोटोग्राफी हुई थी हमारी। उस वक्त सूरी साहब ने हार डाला था, ये मेरा अल्लाह गवाह है। 2001 उस 10 मार्च के बाद इस वक्त तक हमने वोट और सपोर्ट किसी भी पार्टी को नहीं। मैं यहाँ 2 ही बातें कहने के लिए सामने आया। ये कहरा गिरदनवा हमारी यहाँ की शान है। दिलावर बख्श कह चुका कि कहरा में तहसील मिली, कहरा में ब्लॉक मिला, कहरा में ट्रेजरी मिली। तक हम भी साथ हैं। जब सूरी साहब नहीं होंगे तो फिर हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। लेकिन बैठी हुई है और कुछ सरपंच हाजरात हैं, हाजरात हैं, कुछ वर्कर हैं। मैं सबसे पहले सबको मुबारकबाद देता हूँ कि नहीं हमारी कांग्रेस अभी जिंदा है, जैसे जैसे। पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज बीजेपी की हवा है, आज आम आदमी की हवा है, आज उसकी हवा है। नहीं, जब हमारा जन्म हुआ था हमारे दादे परदादे डैडी हमारे साहब, हाजी साहिबान, सरपंच साहिबान, साहब हमारे आदम के लिए तो आज एक ही है ये कहानी बहुत लंबी है हमारी, करेंगे ऐसा लगता है हमें।
दिया काम कैसे होता है, एमएलए के पास क्या होता है, डीसी के पास क्या होता है, एसडीएम के पास क्या था, हमें इस चीज का कोई पता नहीं। लेकिन हमें सिखाया गया, हमारा कोई रहबर था जो पहाड़ियों में पहुंचा, फ्रांकरी पहुंचा, चादर पहुंचा, टांटा पहुंचा, ब्रह्मन पहुंचा, हर जगह पहुंचा। ऐसा नेता हमें नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं, गुजारिश हमारी और भी है, अगर आप हमारी सीट से लड़ते हैं, हम आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। अभी यहाँ बैठे हुए हमारे सम्मान हाजी साहिबान, सरपंच साहिबान, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, इंडोर मीटिंग रखी हुई है सुखबीर साहब ने। हुक्म की तामील में हम भी यहाँ आए और हुक्म की तामील में आपके सामने खड़ा हुआ, वरना ये कहरा वालों की आज बारी थी। यहाँ पे कहरा वाले बोलते, क्योंकि कहरा में मीटिंग ये एक जरा गलत सा रेपुटेशन हो जाता है कि हम वहाँ भी बोले, वहाँ भी बोले, वहाँ भी बोले। लेकिन हुक्म की तामील में सिर्फ आपके सामने खड़ा हुआ। सुरूरी साहब, ये कॉन्स्टिट्यूंसियों का बंटवारा जब हो गया तो हालात दिगर को हो गए और ऐसा लगा कि आपकी ख्वाहिशात भी हमारे साथ काम होने लगी। आपको 101% हमारे साथ रहना है। अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे ले जाना है तो गुलाम मोहम्मद सरूरी की इसमें खुद मुदाखलत, खुद लड़े। हम क्योंकि हमने आजाद साहब को भी कहा था, वाकिफ है गुमनाम न जाने कितने हैं, हमामों कबूतर का मैं बोका नहीं हूँ कि है बाज की जिंदगी जाहिदाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। मोहतरम हमारे अलहाज सरूरी साहब, बाकी हमारे जो मेहमान हजरात हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। मेरे साथियों ने, हमारे बुजुर्गों ने आपके सामने इस वक्त तक जो बातें रखी, काफ़ी कीमती बातें रखी। तो बहरहाल किसी के जाने से या किसी के आने से पार्टियों में फ़र्क नहीं होता है। अगर हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान बीजेपी में जाएंगे, लेकिन बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो चेंज नहीं होगी। अगर हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान कांग्रेस में आ जाएंगे तो कांग्रेस की भी आइडियोलॉजी चेंज नहीं होगी, ये बनी है। कुछ लोग हमें कहते हैं कि नहीं जी, फलाने ने कहाँ जुमा पढ़ा, फलाने ने कहाँ नमाज पढ़ाई। मैं लोगों से पैगाम ये देना चाहता हूँ आपकी वसादत से कि ये जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हिंदुस्तान का बना था, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जरा तारीख का मुतालबा कीजिए कि इंदिरा गांधी ने कितने साल रोटी पकाकर उनको खिलाई है। जरा उलमा से भी पूछना, जितने भी स्कॉलर है उनसे पूछना। मैंने जहां तक पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना है 10 साल। कितने साल? 10 साल। तो वो जो मिनिस्टर मिला था, एजुकेशन मिनिस्टर, वो मुसलमान था। ये आइडियोलॉजी तब चेंज नहीं हुई कांग्रेस की, ये कांग्रेस जमात तब खत्म नहीं हुई जब गांधी जी पे गोलियां चलाई। और कहां चलाई? जलसे में नहीं, कहीं दूसरी जगह नहीं, बल्कि मंदिर के लिए जा रहे थे। ये पार्टी तब खत्म नहीं हुई, आज किसी को जाने आने से ये खत्म नहीं होगी। रहा सवाल कि नेता, मैं इस वक्त की मौजूदा हालात है, मैं उसको नेता मानता हूं जो यहां से निकले और किसी गरीब के दरवाजे दराज पर जाकर सलाम करे और उसको बोले कि भाई बोल, मेरी क्या जरूरत है, मैं किस चीज की मदद तुझे करूंगा। वक्त का सीएम, वक्त का पीएम आज वो है। क्योंकि अगर हम देखें, आज ये जो महंगाई बढ़ रही है, ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, ये जो आज आपके ये जो 1 जून से आपको जो ईद के बाद इनका पहला दौरा था यहाँ आने का। उसके बाद में कुछ थोड़ी देर लगी, भोंडवा गए, इलाकों में गए, तो यहाँ रास्ते के बाद भी आना हुआ। तो ज्यादा ये बात है कि
जनाब सदर साहब और हमारे जितने भी हाजी साहिबान हैं और सरपंच साहिबान हैं या मेंबर साहिबान हैं, नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग दोस्त, सबको अस्सलाम वालेकुम आदाब। जितने भी नौजवान हैं, ये तो सबसे पहले हमारी कमजोरी है कि हमारे जितने भी कांग्रेस के वर्कर हैं, बुजुर्ग हैं, हमको बोलना नहीं आता, हमको लोगों को समझाना नहीं आता। इतना कुछ करने के बाद भी अगर हमें समझाना नहीं आए तो ये हमारी नाकामयाबी सही आकर कमजोर। क्योंकि कहावत है कि पहल यूसुफ कौशल मंज बन भाई वो चौधरी आप पहल तमिस कचपूत तो 3 डाकू गई दपान अमिस कचपूत नुन ना चोर कर तो ना तो डाक मारून अमिस, लेकिन कचपूत अमिस नश हासिल कर दपान ठीक दपान हकमत दपान अकिस अकिस जरीबस पे बेहमो अखल जोन अमिस वनो ये हून क्या ठेकिस पे तुल पहल तुल कचपूत। बहरहाल जब बच्चे वो भेड़े लगाते हैं वो उठाता है पहल, तो जब एक के पास गया तो तेम वोनुस है क्या तुलमुत ठेकिस पे साहब, हाजी हुसैन साहब, डॉक्टर साहब, सरपंच अहमदुल्ला साहब, महबूब साहब, हमारे सरपंच नूरलाई साहब और यहाँ फिक्रनवाज से आए हुए पार्टी के आला अहदेदार मजीद साहब। तो उस पहचान को बरकरार रखने के लिए हमने बड़े कानून को मद्देनजर रखते हुए जामा मस्जिद में एक मेमोरेंडम पेश किया और वो मेमोरेंडम हमने डीसी और एसपी को देना था। तो वहाँ बहुत गड़बड़ हुई, एक एसपी आके वहाँ बूट लगा के अंदर आ गया। तो वहाँ पे आपने खुद ही सुना होगा कि हालात किस कदर कशीदा हुए। तो अल्लाह का करम है कि उन हालात पे हमने पर्दा डाला, लोगों ने, नौजवानों ने हमारी बात मानी, अमन अमान से हमने वो रेजोल्यूशन उठा के हमने एसपी को दिया और डीसी के हवाले कर दिया। आगे क्या करा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, कांग्रेस ने ये पीआईएल दाखिल कर दी कि ये हम नहीं मानते क्योंकि ये कानून के मुताबिक नहीं होगा। ये रियासत जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पास नहीं किया है। आपने कानूनी तौर पे इसको ये जी खत्म नहीं किया, आपने गैर कानूनी तौर पे इसको खत्म किया है कि गलत बात। हमारी जमीनें गई जो बाद में कहूँ, तो इस लिहाजे से हमारे पे बंदिशें लगी, इस लिहाज से हम पे मुसीबतें पड़ी। ये नहीं पूछा किसी ने, इतने मेरे लीडरों ने बातें की कि 20 साल थी आजाद साहब ने, सोई साहब ने, ये भी पूछना था आप 3 सालों में क्या गुजरी है, एक भी बताइए ना। आज साहिबान बैठे हैं यहाँ, लीडर बैठे हैं यहाँ, इतना तो बोलना था भाई। आपको बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े दफ्तरों में आज बात करे कोई तो एएनआई बुलाती है, आज बात करे कोई सीबीआई बुलाती है, आज बात करे कोई उसके घर में छापा पड़ता। मुझे नहीं पता, एक बार छोड़ के 10 बार मेरे घर में छापा पड़े। मेरे घर में कोई गैर कानूनी चीज न है, न रखूंगा, न मैं टैक्स का चोरी करता हूँ, ना हमने कुछ ऐसी जायदाद बनाई है जो गैर कानूनी। एक बार छोड़ के मैंने कहा 100 बार करो, मुझे कोई फिक्र नहीं है। तब मैं खुले आप बाकी जरूरत क्यों नहीं बोलते। आज हाँ रशीद इंजीनियर पिछले 3 साल से अंदर है। जब वो तकरीर करता था असेंबली में तो मेरे लोग वोटर मुझे दे, वोट मुझे दे, भलाई क्या तकरीर उसका ऐसा वाले में। आज कौन पूछता है, आज कोई इसके पीछे निकला दबाव। आज इनको यार इलेक्शन यहाँ तकरीर हुई, भाई आप क्या करते हो, इलेक्शन से पहले हम इनको अरेस्ट करेंगे। भाई करो, आपने वहाँ आजम उसको क्या नाम है, आजम खान को भी अंदर किया, जेल में फार्म भरा, तब भी जीता ना। वो मुमिन थे पीछे, कौन थे पीछे, कौन थे पीछे, कौन थे पीछे, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही कलमा पढ़ने वाले।
ये जो हिफ्ज उन्होंने नहीं किया था। यहाँ हिफ्ज करे, वहाँ गैर लड़कों के साथ बैठे, वहाँ यहाँ हिफ्ज करे और वहाँ वो चीज इस्तेमाल करे जिसने हमारी मस्जिद उड़ा दी, जिसने हमारे कुरान की तवीन की, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवीन की, और उसके साथ चलने के लिए आज आप तैयार हो? क्या ये कौन तैयार है? आपके जवान इनकलाब ढूंढते आज, किसका इनकलाब ढूंढते आज? परसों नहीं देखा केजरीवाल ने 1 साल पहले वहां मस्जिदें कितनी गिरा दी? आपने नहीं देखा वहां हिंदू मुस्लिम कैसे फसाद किया? आपने नहीं देखा वहां जमात के साथ कौन कौन वाबिस्ता रहा? हाथ खड़े करिए जरा, जमात से शुरू आप वाबिस्ता हैं। और आपकी बंगला वाली मस्जिद जो मरकज है हमारा, जहाँ दीन की बात होती है, जहाँ काल अल्लाह काल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है, आज 2 साल से उसका ताला लगा हुआ है। आज मुफ्तियों के ऊपर, आज उलमा के ऊपर कोविड का बहाना बना के उन पे FIR लगी। सुना तो टीवी में आया, या रेडियो में आया, या अखबारों में आया, कोई मेरी खबर तो नहीं है ना। और उसके बाद इसी केजरीवाल ने टीवी रेडियो पे कहा मेरा बाप जो था प्रेसिडेंट था बीजेपी RSS। सुना आपने? अगर मैं नींद तो वोट दी मगर एक बात, ये कौम क्या है? ये दबी हुई कौम नहीं है, ये दबी हुई कौम नहीं है। आज तुम दबे क्यों गए? मुझे इस पे शर्म है। इमामी किसी आए कि से। और उसके बाद क्या हुआ? उसी केजरीवाल ने कहा मुझे फख्र है, मैं सबसे मजबूत बीजेपी का हूं, मैं सबसे मजबूत असल तो RSS का मैं हूं, मेरा बाप प्रेसिडेंट है इसमें, था इसमें, कहा कि नहीं? पूछा तो नहीं। उसको क्यों नहीं शाया करते हैं? या अखबार के लड़के बैठे हैं हमारे नौजवान, क्यों नहीं देते कि गोदी मीडिया उनसे भी करता है, माल भी चलता है, तभी ये खामोश उस चीज को नहीं इजहार करते हैं। आप बोले परसों की बात है, चीफ मिनिस्टर कौन है दिल्ली में? केजरीवाल। और वही केजरीवाल ने मस्जिद गिरा दी, गेट गिराया, दुकानें गिराई। आपने देखा? देखा नहीं? अगर आपने देखा तो आपका दीन ईमान कुरान इजाजत देता है आप उसके पीछे पीछे चले? जिसने इनकलाब का नारा दिया वो उस मस्जिद के गिराने में शामिल। आप देखा है कभी अल्लाह साहब ने नहीं कहा कि वहां देखो पंजाब में हुकूमत बनी और महीने में क्या हुआ? वहां में सारा जुल्म मुसलमान, सारा जुल्म गरीबों पे। यहाँ धर्म की बात नहीं। अगर किसी मंदिर में नुकसान होता है सबसे ज्यादा कुर्बानी हम देने की देते हैं। ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा ईमान है? ये कौन सा कुरान है? ये कौन सी गीता है जिसमें सिखाया किसी के मजहब को तकलीफ पहुंचाया किसी ने? हम भाईचारे से रहे, हम इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहे। और ये कहना, कल छात्रों में 15 लोग थे, वो कहते हैं नहीं जी ये झूठ कह रहे हैं। एक मौलवी साहब का दाढ़ी इतनी, क्या ये झूठ कह रही है? एडिट किया है। वो डोजर उन्होंने नहीं लगाई, डोजर नहीं, वो बिल्डोजर था। वो डोजर नहीं था। और डोजर किस डिपार्टमेंट का? R&B डिपार्टमेंट का। और R&B डिपार्टमेंट किसके अंडर है? वहां दिल्ली में इंचार्ज उसका केजरीवाल। बताइए जवान जरा, कितने पढ़े लिखे हैं मुझसे बड़े ज्यादा एक भी उठ के बताए कि मैं एक लफ्ज गलत बोलता हूँ, खुदा गवाह और गीता आपको बोलता हूँ कोई लफ्ज गलत है? कोई गलत? इतना सुनने के बाद उसका मतलब कुरान की तौहीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, और आप फिर उन पार्टियों के साथ चलेंगे, उसका मतलब आपने इकरार बिल एहसान व तस्दीक बिल किया। फिर आप कहाँ रहे? फिर आप कुफर में शामिल हो गए।